अस्सलामुअलैकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा मोमिन की कोई दुआ ऐसी न होगी जिसके बारे में खुदा ये बयान ना फरमा कि ये मैंने दुनिया में कबूल की और ये तुम्हारी आखिरत के लिए ज़खीरा कर रखी है। इस वक्त बंदा मोमिन सोचेगा कि काश मेरी कोई दुआ भी दुनिया में कबूल न होती। इसलिए बंदे को हर हाल में दुआ मांगते रहना चाहिए। तफसील से हम नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रियासती वज़ीर-ए-आला केसीआर फौरी यू टर्न लेते हैं, जो बात कहते हैं इससे फौरी पलट जाते हैं। 12% तहफ़्फ़ुज़ात को अब वो भूल चुके हैं। मोहम्मद शब्बीर अली की रियासती वज़ीर-ए-आला पर शदीद तनक़ीद। मजलिस आरटीसी मुलाज़मीन के एहतजाज की तायद करे और वज़ीर-ए-आला पर इनके मुतालिबात की यकसुई के लिए दबाव बने। बोधन में आरटीसी यूनियन कायदीन की सदर सिटी मजलिस मुशीर बाबा से मुलाकात। 6 अक्टूबर को बाद नमाज असर मक्का मस्जिद में मौलाना तलहा कासमी का खिताब। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर का इंकशाफ। उन्होंने बताया कि मौलाना 2 रोज़ा दौरे निजामाबाद पर आए। हज हाउस से मुत्तसिल अराजी में एक 7 मंजिला इमारत की तामीर तातुल का शिकार। औकाफ इमलाक की तबाही पर हुकूमत और महकमे औकाफ खामोश। सवाल यह है कि मुस्लिम जायदादों के मामले पर बेहिस रवैया क्यों? एक अहम खबर, ये खबर इंतहाई अफसोस के साथ दी जा रही है कि रियासती सेक्रेटरी कांग्रेस व साबिका सदर जिला औकाफ माजिद खान की वालदा मोहतरमा का इंतकाल हो गया। जुमा की रात इनकी तदफीन अमल में आई। रोशन टीवी इंतजामिया इनके गम में बराबर शरीक है। अब खबरें तफसील से। साबिका रियासती वजीर मोहम्मद शब्बीर अली की वज़ीर आला केसीआर पर कड़ी तनकीद। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर यूटर्न वज़ीर आला है और अपनी बात से फौरी पलट जाते हैं। 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात और दीगर तबके के तहफ़्फ़ुज़ात में इनका रवैया हैरत अंगेज है। आरटीसी मुलाज़मीन के मसाइल को हल करने के बजाय वज़ीर आला इनको डिसमिस करने की धमकी दे रहे हैं। साबिका रियासती वजीर मोहम्मद शब्बीर ने सहाफती इजलास से खिताब करते हुए रियासती वज़ीर आला केसीआर पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि वो यूटर्न वज़ीर आला है, जो आज एक बात करते हैं मगर बाद में फौरी बदल जाते हैं। इनके तमाम दावे खोखले साबित हुए। मोहम्मद शब्बीर अली ने कहा कि आरटीसी मुलाज़मीन के मसाइल की यकसुई के लिए हुकूमत को मुस्बित रवैया इख्तियार करना चाहिए और इन यूनियनों के कायदीन से बातचीत करनी चाहिए। मोहम्मद शब्बीर अली ने कहा कि आरटीसी में 1,06,000 मुलाजमीन खिदमत अंजाम देते हैं, जबकि इस कॉरपोरेशन की जुमला 11,000 बसेस अवामी खिदमत अंजाम देती है और इन बसों के जरिए रोजाना 1 करोड़ के लगभग अवाम की आमदरफ्त रहती है। इतनी अहम कॉरपोरेशन के वज़ीर आला का रवैया हैरत अंगेज है। वज़ीर आला आरटीसी के मुलाजमीन को डिसमिस करने की धमकी दे रहे हैं, जो कि इनके बस की बात नहीं और ना ही ये मजाक है कि एक साथ 1 लाख अफराद को रोजगार से महरूम किया जाए। मोहम्मद शब्बीर अली ने कहा कि वज़ीर आला फौरी आरटीसी यूनियनों के कायदीन से गुफ्तगू करते हुए मसले की यकसुई करवाए, क्योंकि ऐन दशहरा त्योहार के मौके पर गरीब अवाम को जो इन बसों का सहारा लेती है, मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। आरटीसी रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एक सबसे बड़ा इदारा है जिसमें लगभग 1,05,000 मजदूर काम करते हैं, ड्राइवर्स, क्लीनर्स, कंडक्टर्स। इसी तरीके से तेलंगाना रियासत में आरटीसी रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन सबसे बड़ा इदारा है, जिसके पास 1,06,000 मजदूर काम करते हैं और 11,000 बसें हैं और 1 करोड़ आवाम को रोजाना एक मुकाम से दूसरे मुकाम को ले जाते हैं। ऐसे बड़े ट्रांसपोर्ट को चीफ मिनिस्टर साहब ने उनसे बात करने के बजाय उनको धमकी दे रहे हैं कि तुम लोग अगर हड़ताल करेंगे तो मैं सबको डिसमिस कर दूंगा। चीफ मिनिस्टर की जागीर नहीं है कि 1 लाख मजदूरों को, एम्प्लॉइज को आरटीसी के डिसमिस करेंगे। तुमको डिसमिस करेंगे तो आवाम एक दिन आएगा कि तुमको भी डिसमिस कर देंगे। सीएम साहब, अभी दशहरा है, बदकम्मा है, आवाम परेशान है। फौरी आप इन मजदूरों के कायदीन से बात करिए, एम्प्लॉइज से,
اور ان کے جائز مطالبات کو قبول کریں۔ محمد شبیر علی نے 12% تحفظات کی فراہمی میں ریاستی حکومت کی ناکامی کو بھی نشانہ بنایا اور سوال اٹھایا کہ آخر وزیر اعلیٰ اپنے کون سے وعدے کی تکمیل کریں گے۔ محمد شبیر علی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ KCR کسی بھی صورت میں مسلمانوں اور دلتوں کو تحفظات کبھی بھی فراہم نہیں کریں گے، کیونکہ وہ صرف دھوکہ دے رہے ہیں۔ در حقیقت وہ مسلم سماج کو تباہی کا شکار بنا رہے ہیں۔ 12% تحفظات نہیں دیے اور مسلم اقلیتی اداروں کو بند کروایا جا رہا ہے اور کئی مسلم مخالف دلت مخالف کام انجام دیے جا رہے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کو 12% ریزرویشن اور 10% ٹرائبل کا بنجارہ کا ریزرویشن گول ہے، وہ 22 میں ہے ہی نہیں جگہ اس کو۔ تو میں CM صاحب کو کہتا ہوں کہ تم کب تک دھوکہ دو گے؟ جھوٹ بل کا پاس ہوا 16 اپریل 2017، آج کیا ہے؟ آج ہم ہے اکتوبر 2019 میں ہے، یعنی 2 سال 5 ماہ ہو گئے، 6 ماہ ہو گئے، یعنی 2-2.5 سال ہو گیا ہے۔ یہ بل کہاں ہے؟ میں نے RTA میں ڈالا، وہاں سے جواب نہیں آیا۔ دلی RTA میں ڈالا، وہاں سے جواب نہیں آیا۔ ہوم منسٹر کو لیٹر لکھا سینٹرل کے کہ بل کہاں ہے، وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا۔ ایک جواب آیا، ہم 3 لیٹر لکھے گورنمنٹ آف تلنگانہ، کوئی جواب نہیں دے رہی ہے۔ اس کے بعد ہم فائل کو بند کر کے رکھ دیے ہیں۔ تو اب CM صاحب کا اصلی چہرہ نے گرگٹ رنگ بدلے ہوئے ساتھ CM صاحب کا بھی رنگ معلوم ہو گیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے، ٹرائبل کے لیے 12% اور 10% یہ جھوٹ کا بندہ تھا۔ پلاسٹک کے استعمال پر پابندی، پلاسٹک کیری بیگز بنانے والے کارخانے محفوظ، ان کو خرید کر استعمال کرنے والے غریب تاجرین پر منمانی جرمانے، قصور کس کا، سزا کس کو دی جا رہی ہے؟ کارخانے بند کروا دو، پلاسٹک کا چلن خود ہی ختم ہوگا، لیکن نظام آباد محکمہ بلدیہ کا قہر غریبوں پر ہی برس رہا ہے۔ حکومت نے صحت عامہ اور جانوروں کے تحفظ کے پیش نظر پلاسٹک کیری بیگز اور دیگر اشیاء کے ساتھ ساتھ ڈسپوزل اشیاء کے استعمال پر بھی پابندی عائد کر دی۔ یہ پابندی گزشتہ کئی سالوں سے عائد ہے، مگر فی الحال حالیہ کچھ دنوں سے اس معاملے میں سخت گیر رویہ اختیار کیا گیا ہے۔ عوام کی شعور بیداری کے لیے باضابطہ مہم چلائی جا رہی ہے، ریالیاں منظم ہو رہی ہے اور عوام کو تلقین کی جا رہی ہے کہ کیری بیگز کا استعمال قطعی ترک کر دیں اور پلاسٹک کی اشیاء سے بھی ممکنہ اجتناب کریں۔ بے شک یہ مہم قابل قبول اور عوام کے مفاد میں ہے، لیکن اس مہم کی آڑ میں محکمہ بلدیہ سرگرم ہو چکا ہے۔ ضلع میں صحت عامہ کو خطرہ لاحق ہے، ڈینگو اور دیگر کئی وباؤں کا خوف لاحق ہے، دواخانے مریضوں سے بھرے ہوئے ہیں اور محلہ جات گندگی و تعفن کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ بلدیہ کا شعبہ سینیٹریشن صفائی کی فراہمی میں یکسر ناکام ہو چکا ہے۔ سینیٹریشن شعبے کی ناکامی کی وجہ سے عوام کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ صفائی کے معاملے میں تیزی دکھانے اور عوام کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام یہ محکمہ بلدیہ کا شعبہ سینیٹریشن کے عہدیدار پلاسٹک کی اشیاء کے خلاف مہم میں سرگرم ہے۔ جہاں مال ہے وہاں کمال ہے، لہٰذا جہاں مال ملنے کی امید ہے، اس شعبے کے عہدیدار اور ملازمین پھرتی دکھا رہے ہیں اور چھوٹے و غریب تاجرین جو کہ ٹھیلا بنڈی یا فٹ پاتھ پر اپنے کاروبار کرتے ہیں، ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تاجروں پر پلاسٹک کیری بیگ رکھنے کی پاداش میں 5 تا 20,000 روپے جرمانہ عائد کرنے کی اطلاعات گشت کر رہی ہے اور یہاں پر محکمہ بلدیہ کی فاش غلطی سامنے آتی۔ ضرورت تھی کہ غریب تاجرین کو ہراساں کرنے یا جرمانے عائد کرنے کی بجائے ان مقامات کو نشانہ بنایا جاتا جہاں یہ پلاسٹک کیری بیگز اور دیگر اشیاء تیار کیے جاتے، لیکن ان کو نظر انداز کرتے ہوئے غریب تاجرین کو نشانہ بنانا حیرت انگیز و معنی خیز لگتا ہے۔ پرانے دور میں مثال دی جاتی تھی، طاقتور پر زور نہیں چلا تب کمزور پر دھونس جمائے۔ بودھن RTC کے ملازمین کی یونین کے قائدین نے سٹی مجلس کے صدر مشیر بابا سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے احتجاج کی تائید کی اپیل کی اور صدر مجلس سے نمائندگی کرتے ہوئے دباؤ بنانے کی بھی درخواست کی۔ مشیر بابا نے اس مسئلے کو مجلسی اعلیٰ کمان کے علم میں لانے کا تیقن دیا۔ RTC کے ملازمین نے ہڑتال کر دی۔ ان کا مطالبہ ہے کہ PRC جاری کی جائے اور RTC کو سرکاری محکمے کا موقف دیا جائے اور RTC کے ملازمین کو بھی سرکاری ملازمین کی طرح مراعات و سہولتیں فراہم کی جائے اور وظیفے کی سہولت بھی فراہم کی جائے۔ RTC ملازمین کا کہنا ہے کہ وہ دن رات محنت کرتے ہیں، عوام کی جان و مال کے تحفظ کے ذمہ دار بنتے ہیں،
तवील फासलों तक दिन व रात खिदमत अंजाम देते हैं। इसके बावजूद भी इनकी मुलाजिमत को तहफ़्फ़ुज़ नहीं और न ही वजीफे के बाद कोई राहत मिल रही है। लिहाजा आरटीसी की मुलाजिमत करने वाले बेशुमार मसाइल से दो चार है। वजीफे के बाद इनको जिंदगी गुजारना मुश्किल साबित हो रहा है। बोधन के आरटीसी मुलाजमीन ने आज बोधन सिटी मजलिस के सदर मुशीर बाबा से इनके मकान पर मुलाकात करते हुए इनसे ख्वाहिश की कि आरटीसी मुलाजमीन के साथ मजलिस इज़हार यगानगत करे और आला मजलिसी कायदीन को हुकूमत पर दबाव बनाने के लिए नुमाइंदगी करे। मुशीर बाबा ने तयक़ुन दिया कि वो आरटीसी मुलाजमीन की इस ख्वाहिश को सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और कायदे मुखन्ना अकबरुद्दीन अवैसी के इल्म में लाएंगे और इनसे दरख्वास्त करेंगे कि इस मसले पर हुकूमत पर दबाव बनाया जाए। आरटीसी यूनियन के कायदीन में संजीव रेड्डी, मुबीन यादव और अलीमुद्दीन के अलावा दीगर शामिल थे। मौलाना मोहम्मद तलहा कासमी का 2 रोजा दौरे निजामाबाद। मौलाना 6 अक्टूबर बाद नमाज इशा मक्का मस्जिद में खिताब आम से मुखातिब फरमाएंगे। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर का बयान। उन्होंने फर्जंदाने तौहीद से बकसरत शिरकत की ख्वाहिश की। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर सेक्रेटरी जमियतुल उलमा निजामाबाद ने अपने सहाफती बयान में इंकशाफ किया कि मुल्क के नामवर व मारूफ आलिम दीन वो मुफसिर कुरान मौलाना मोहम्मद तलहा कासमी 2 रोजा दौरे निजामाबाद पर आए हुए हैं। आज बाद नमाज से असर जामा मस्जिद में इनका खिताब हुआ। कल यानी 6 अक्टूबर को 11 बजे दिन मजहर उलूम मदरसे में मौलाना उलमा इकराम की मखसूस निशिस्त से मुखातिब फरमाएंगे और बाद नमाज इशा मक्का मस्जिद अहमदपुरा कॉलोनी में मौलाना के खिताब आम होगा। मौलाना क़य्यूम शाकिर ने आमतुल मुस्लिमीन से ख्वाहिश की कि वो इस खुसूसी खिताब आम में शिरकत करते हुए मुल्क के नामवर आलिम दीन वो मुफस्सिर कुरान के खिताब से मुस्तफीद हो। मुसलमाना ने निज़ामाबाद को इंतहाई खुशी के साथ और मसरत के साथ ये इत्तला दी जाती है कि हमारे मुल्क के एक नामवर आलिम दीन और माहिर मुफस्सिर कुरान हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद तलहा साहब कासमी नक्शबंदी मुजद्दिदी मद्दज़िल्लाहुल आली, जो हज़रत मौलाना हाफिज़ पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद साहब नक्शबंदी के खलीफे मजाज भी हैं। हज़रत मौलाना की शहर निज़ामाबाद 2 दिन के लिए आमद हो रही है, तो इस मौके से इस्तिफ़ादा करने के लिए मुख्तलिफ़ प्रोग्राम मुरतब किए गए हैं। सबसे पहले तो आज बाद नमाज असर जामे मस्जिद में इंशाअल्लाह हज़रत मौलाना का निकाह के उन्वान पर खिताब होगा और कल सुबह 11 बजे मदरसा मज़लूम आटो नगर CM रोड निज़ामाबाद में उलमा इकराम, जिसमें सिर्फ उलमा ही की शिरकत होगी, खुसूसी खिताब होगा हालात हाज़िरा के हवाले से। और इसी तरह कल बाद नमाज इशा यानी इतवार के दिन इशा के बाद मक्का मस्जिद अहमदपुरा कॉलोनी निज़ामाबाद में इजलास आम होगा, जिसमें मोहल्ले फुलांग में सरकारी हेल्थ कैंप का इनेकाद। मजहर पटेल ने बताया कि वबाई अमराज का खतरा बढ़ रहा है, लिहाजा इस हेल्थ कैंप के इनेकाद को यकीनी बनाया गया। डेंगू से मुतासिर मरीज की शनाख्त पर इसको फौरी सरकारी दवाखाना मुंतकिल कर दिया जाएगा। मोहल्ले फुलांग में साबिका कॉर्पोरेटर मजहर पटेल की निगरानी में हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें सरकारी दवाखाना डॉक्टर्स और अमले ने शिरकत की और मरीजों की तशखीस करते हुए इलाज तजवीज किया। मजहर पटेल ने बताया कि शहर में वबाई अमराज तेजी से फैल रहे हैं, डेंगू और मलेरिया खतरा बने हुए है। इस सूरत हाल के पेश नजर इस कैंप का एहतमाम किया गया। उन्होंने कहा कि तशखीस में डेंगू के मरीज पाए जाने पर इनको फौरी सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया जाएगा। సీజనల్ డిసీజెస్ పైన మేము యాక్షన్ ప్లాన్ తయారు చేసుకొని ప్రతిరోజు ఆశా వర్కర్స్ మేము ఏఎన్ఎంస్ అందరం కలిసి ఒక్కొక్క ఏరియాలో ఇప్పుడు వినాయక్ నగర్ అయిపోయింది, వినాయక్ నగర్, శ్రీనగర్ కాలనీ, మహాలక్ష్మి నగర్, బస్వా గార్డెన్ అయిపోయింది। आज तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से वबा अमराज जो फैल रहे हैं, डेंगू वगैरह जगह जगह जो है पब्लिक परेशान है, उसी की बिना पर जो है आज नुमाइंदगी हम जो है कर यहाँ पर MIM कारपोरेटर मजहर पटेल और तमाम हमारे डिवीज़नों के अंदर इंशाअल्लाह ताला यहाँ से इब्तिदा हुई। यहाँ पर आवाम को मस्जिदों से ऐलान किया गया है, तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से सरकारी दवाखाने का अमला बैठा हुआ है, जिससे बुखार है या टेस्ट वगैरह करके ज़्यादा बड़ा मर्ज है डेंगू का तो गवर्नमेंट अस्पताल को रिफ़र करेंगे। यूजीडी के कामों के लिए फुलांग की अवाम कई साल से परेशान रही। इन कामों की तकमील पर अवाम ने राहत की सांस ली।
मगर सड़क की तामीर अब भी रुकी हुई है। मंजूरा सड़क की तामीर में गुत्तेदार का लीतोलाल का रवैया हैरत अंगेज। मजहर पटेल ने फिलफोर सड़क की तामीर करवाने अरबाब मजाज से मुतालबा किया। फुलान की सड़कों की तबाहली के ताल्लुक से कुछ कहना ही फजूल है। अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है। अंडरग्राउंड ड्रेनेज के काम इंतहाई सुस्त रफ्तारी से तकमील पाए, जिस पर अवाम ने राहत की सांस ली और समझा कि शायद अब सड़कें बन जाएगी। लेकिन यूजीडी के कामों की तकमील को भी काफी अरसा गुजर चुका है और इन सड़कों की तामीर का काम भी मंजूरा है, मगर गुत्तेदार इस काम को करने के लिए तैयार नहीं है। बार बार गुत्तेदारों से इसरार के बावजूद भी काम शुरू नहीं किया गया। ओहदेदारों की अदम दिलचस्पी व लापरवाही भी हैरत अंगेज है। मजहर पटेल ने जिला कलेक्टर से मदाखलत करने और इन सड़कों की तामीर करवाने का मुतालबा किया। 5 साल साबिका में जो भी रोडों का बजट 1 करोड़ 18 लाख का जो काम रुके हुआ है, सीसी रोड वगैरह इंशाअल्लाह हमारे टेंडर्स हो गए हैं, किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है। और जो है ज़रूर सीसी रोड और ड्रेन के तकरीबन काम चले गए। अभी यूजीडी वर्क चल रहा है इंशाअल्लाह। कमेटी हॉल 2 मदीना मस्जिद, वहाँ पर जो है रोड का ये वीक के अंदर, ये हफ्ते के अंदर ज़रूर सीसी रोड हो जाएंगी। यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का बाएतमाद दवाखाना आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर हम वक्त मौजूद रहते हैं। सीना और फेफड़ों के आरेजे में परेशान मरीजों के लिए खुशखबरी। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के जुमला अमराज जैसे अस्थमा, सीओपीडी, टीबी, निमोनिया, फेफड़ों में पानी का भर जाना, फेफड़ों का कैंसर और सिगरेट नोशी करने वाले अफराद की खांसी और बलगम जमा हो जाना जैसे अमराज का तशफ़्फ़ी बख्श इलाज दस्तयाब रहेगा, क्योंकि जिले के चंद माहिर पल्मोनरी डॉक्टर्स में शामिल तजुर्बेकार डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी की खिदमत हासिल है। इनकी माहिराना तिब्बी खिदमत से इस्तेफादा करते हुए तशफ़्फ़ी बख्श इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कुर्दोकर MS जनरल सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कुर्दोकर MBBS DGO की खिदमत भी हम वक्त दस्तयाब रही। तो फिर हमारे दवाखाने का पता नोट फरमाएं। आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511633 या 8801029221। हर शख्स का ख्वाब एक खूबसूरत मकान, ऐसा मकान जो देखने वालों की नजरों को चकाचौंध कर दे और वो बेसाख्ता कहे कि मकान हो तो ऐसा हो। तो फिर अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल डाले और अपने मकानों की तज़नीन और डिजाइनिंग के लिए हमारी खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। RR क्राफ्ट एंड डेकोर, मक्का कॉम्प्लेक्स, शॉप नंबर 5, नज़ रिलायंस पेट्रोल पंप, रूबरू फ्रूट मार्केट, बोधन रोड, निजामाबाद। ऑटोकैड 2D और 3D प्लानिंग के लिए इंपोर्ट वॉलपेपर्स, कस्टमाइज्ड वॉलपेपर, होम कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर डिजाइनिंग, विंडो ब्लाइंड्स, PVC वॉल पैनल, वार्डन फ्लोरिंग, सेलिंग और ग्रास के अलावा दीगर कामों के लिए हमारे माहिर फनकारों की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। हमारा पता एक बार फिर नोट करें। RR क्राफ्ट एंड डेकोर, मक्का कॉम्प्लेक्स, शॉप नंबर 5, नज़ रिलायंस पेट्रोल पंप, रूबरू फ्रूट मार्केट, बोधन रोड, निजामाबाद। खमर कैटरिंग, जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी माय फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासिर से। याद रखिए, जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। मजीद बढ़ते हैं खबरों की जानिब। हैदराबाद राउंड अप।
हज हाउस नामपल्ली से मुतसिल अराजी में साबिका वजीर आला वाईएस राजशेखर रेड्डी ने 7 मंजिला इमारत की तामीर के लिए फरवरी 2019 में संगे बुनियाद रखा था। इस इमारत को तातुल में डाल दिया गया। अधूरी तामीर शुदा इमारत बतदरीज तबाहाली से दो चार हो रही है। अकाबरीन मिल्लत ने हुकूमत और महकमे औकाफ की लापरवाही पर अफसोस का इजहार किया। कहते हैं कि रियासत आंध्र प्रदेश की तकसीम से पहले और तकसीम के बाद भी जितनी भी औकाफी जायदादों की तबाही हुई, कब्जे हुए और खुर्द-बुर्द किया गया, इसमें महकमे औकाफ के ओहदेदारों और मुलाजमीन की गफलत व लापरवाही और तसाहुल का अहम दखल रहा। महकमे औकाफ के ओहदेदारान व मुलाजमीन ऐसा लगता है कि वक्त गुजारी के लिए अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। कहते हैं कि दिल तो मेरा झुकता नहीं, सर झुकाया क्या किया। इसी तरह इन लोगों को अपने फराइज से कोई दिलचस्पी नहीं है और वो महज वक्त गुजारी की तरह अपनी खिदमत अंजाम देते रहे हैं। अगर ऐसा ना होता तो आज रियासत की करोड़ों रुपये मालियती जायदादों पर कब्जे नहीं होते। इन्हीं ओहदेदारान व मुलाजमीन की वजह से वक्फ बोर्ड को कई मुकदमात में नाकामी का सामना करना पड़ा। वक्फ बोर्ड ने जितने मुकदमात हारे हैं, इन बड़ी तादाद में हारे गए मुकदमात अदम पैरवी की वजह से हारे गए हैं। इससे ओहदेदारों और मुलाजमीन के अपने फराइज से मुतालिक खुलूस का इजहार बखूबी हो जाता है। हज हाउस नामपल्ली से मुतसिल एक वसी व अरीज इमारत की तामीर के लिए गैर मुनक़सिम रियासत आंध्र प्रदेश के अनजहानी वजीर आला वाईएस राजशेखर रेड्डी ने 22 फरवरी 2009 में संगे बुनियाद रखा था और इस 7 मंजिला इमारत की तामीर का काम इंतहाई तेज रफ्तारी से शुरू हुआ। रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद टीआरएस बरसरे इख्तिदार आई और फिर ये काम सुस्त रवि का शिकार होकर आखिरकार बंद कर दिया गया। इमारत का पुरशिकवा ढांचा अब भी मौजूद है, मगर आहिस्ता आहिस्ता सलखुर्दा होता जा रहा है। इमारत के सिलार में पानी का जखीरा हो रहा है, जो इस इमारत की बुनियाद को खोखला करने के साथ साथ बाजू की हज हाउस की इमारत को नुकसान पहुंचाने का सबब बन सकता है। इस इमारत में जमा पानी गंदा हो चुका है और इसमें जरासीम व मच्छर अफजाइश पा रहे हैं और हज हाउस में मच्छरों की कसरत सेहत आमा के लिए खतरा बन सकती है। शानदार अंदाज में तामीर किया गया यह ढांचा अब भी मुंतजिर है कि इसकी जानिब तवज्जो दी जाए। अगर इस इमारत की तामीर मुकम्मिल कर ली जाती है तो फिर ये मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी वो अहम मिल्कियत होगी, वो हमा मकासिद के लिए इस्तेमाल में लाई जा सकती है। यहाँ ये एक इंतहाई अहम कमर्शियल कॉम्प्लेक्स होगा, जहाँ किराए पर जगह हासिल करने के लिए लोग एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करेंगे। इतनी अहम इमारत को लीतोलाल का शिकार बनाना और तातुल में डाल देना हैरत अंगेज है। जरूरत है कि रियासती हुकूमत और रियासती वक्फ बोर्ड फौरी इस इमारत की तामील मुकम्मल करने में दिलचस्पी ले। तंजीम मजलिस इनकलाब मिल्लत के नायब सदर मौलाना हामिद शुत्तारी और सीनियर सहाफी इनायत ने भी इस सूरत हाल पर इजहार तासुफ किया और हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि जानिबदारी व नजरअंदाज के मामले को खत्म कर ले और इस इमारत की तामीर को मुकम्मल करते हुए मिल्लत इस्लामिया के अहम असासे को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। मैं आपको इस अहम तरीन मसले पर तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। मैं बहैसियत आल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत के नायब सदर की हैसियत से आज ये हज हाउस को आया और आके जो है यह देख रहा हूँ, इसके बाजू बिल्डिंग है आज जिसको राजशेखर रेड्डी साहब ने 2009 में इसका संगे बुनियाद रखा था और इसका नाम रखे थे वो जो गार्डन व्यू मॉल, और अल्लाह के फजल से 11 साल हो गए, अब तक ये मुकम्मल नहीं हो सका। और अफसोस इस बात का है कि जब बारिश हो रही है तो सिलर 1 ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर जो है पूरा इस वक्त पानी से भरा हुआ है। और अगर हमारी अपनी कोई जायदाद रहती तो क्या हम ऐसा छोड़ देते? ना आप किसी को किराए से देते, ना आप कोई बिजनेस करना चाहते, ना कोई इदारे के हवाले करते, बल्कि आप जो ये चाहते हैं कि वक्फ जायदाद तबाह ताराज हो जाए। ना चेयरमैन साहब को उसकी फ़िक्र है, ना CEO साहब को उसकी फ़िक्र है, और ना किसी वो अराकीन जो जिनका इंतखाब हुआ है ना उनको फ़िक्र है। और हमारे कायदीन ना इस जानिब तवज्जो करते हैं, इसलिए कि हमारे कायदीन का अगर कोई मफाद वाबिस्ता हो तो वो जो असम्बली में भी पेश हो जाते, पार्लियामेंट में भी मसला पेश कर सकते, काम कर सकते। इतने अहम मुकाम पे नामपल्ली पर और इतनी बड़ी जायदाद है जो 11 साल से जो इस वक्त जो है
बगैर किसी आमदनी के पड़ी हुई है। मैं आवाम से दरख्वास्त करता हूँ कि अगर वक्फ जायदाद को बचाना है तो आप जत्थों की तरह, आप ग्रुप की तरह जद्दोजहद करें। कारनामा था कि हज हाउस से मुतसिल एक बेहतरीन तिजारती महल वक़फ़ पर इन लोगों ने एक इमारत की तामीर का इफ्तिताह किया और ये इफ्तिताह आन जहान राजशेखर रेड्डी उस वक्त के चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश ने किया था और उसे बहुत जल्द पाए तकमील को पहुंचाने की बात भी की गई थी। उसके बाद आन जहान राजशेखर रेड्डी का इंतकाल हो चुका। उसके बाद फिर जो हुकूमतें आई, हर हुकूमत आते रही, ये वादा करते रही कि हम इसको जल्द से जल्द तकमील करेंगे। आखिर में टीआरएस हुकूमत जब आई तो टीआरएस हुकूमत के वज़रा ने भी ये कहा कि भाई हम इस इमारत को जल्द से जल्द तकमील करेंगे। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज 10 साल हुए हैं इस इमारत के इफ्तिताह हुए। 10 साल के अंदर तो एक बहुत बड़ी इमारत, ऐसे कम से कम 10 इमारतें तामीर हो सकते हैं, लेकिन ये एक इमारत की तामीर नहीं हुई। और ये इससे इस बात का अंदाज़ा होता है कि वक्फ बोर्ड और हुकूमत खुद इतनी लापरवाह है कि एक छोटी सी इमारत की तामीर में 10-10 साल अगर लगा देते हैं ये लोग, तो अंदाज़ा किया जा सकता है कि रियासत की तरक्की के लिए हुकूमत क्या करती होगी। और खुसूसन वक्फ बोर्ड की ज़िम्मेदारी है कि ऐसे बहुत से मकामात है, वक्फ बोर्ड की ज़िम्मेदारी है कि ऐसे बहुत से मकामात पर कीमती अराज़ियात हैं, उन पर भी तामीरात शुरू की जाएँ। मेरा ये मुतालबा है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इसका जो हशर किए हुए हैं और यहाँ पर जो पानी जमा है, पानी जमा होने की वजह से यहाँ पे मच्छरों की कसरत है, मच्छरों की अफजाइश हो रही है। तो जब मच्छरों की कसरत है तो मच्छरों की इस कसरत की वजह से इसका असर बाजू की इमारत पर भी हो रहा है, इलाके के अतराफ वकराफ भी हो रहा है। और ख़ुद यहाँ के माइनॉरिटी कॉरपोरेशन के 2-4 मुलाजिमीन अब तक डेंगू से मुतासिर हो चुके हैं, बीमार हो चुके हैं। तो क्या हुकूमत और वक्फ बोर्ड की लापरवाही की वजह से क्या यहाँ पर डेंगू का फैलना मुनासिब रहेगा? इसीलिए हुकूमत को चाहिए कि इसे जल्द से जल्द तकमील तक पहुँचाए तो बेहतर होगा। हज 2020 के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें कबूल की जाएगी। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। उन्होंने बताया कि 10 अक्टूबर से दरख्वास्तें कबूल की जाएगी और आखिरी तारीख 10 नवंबर होगी। मोबाइल ऐप से भी इस्तेफादा किया जा सकता है। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने ऐलान किया कि हज 2020 के लिए दरख्वास्तें कबूल की जाएगी। उन्होंने हज के ख्वाहिशमंद आज़मीन को इत्तला देते हुए कहा कि 10 अक्टूबर 2019 से 10 नवंबर 2019 तक ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती। उन्होंने हज के ख्वाहिशमंद आज़मीन को बताया कि आज़मीन हज अब मोबाइल के जरिए भी अपनी दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि 10 अक्टूबर से दरख्वास्तें कबूल की जाएगी और दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 10 नवंबर है। उन्होंने कहा कि ख्वाहिशमंद अफराद इन तवारीख में अपनी ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा करवा दें। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। रियासती वज़ीर-ए-आला केसीआर फौरी यू टर्न लेते हैं, जो बात कहते हैं इससे फौरी पलट जाते हैं। 12% तहफ़्फ़ुज़ात को अब वो भूल चुके हैं। मोहम्मद शब्बीर अली की रियासती वज़ीर-ए-आला पर शदीद तनक़ीद। मजलिस आरटीसी मुलाज़मीन के एहतजाज की तायद करे और वज़ीर-ए-आला पर इनके मुतालिबात की यकसुई के लिए दबाव बने। बोधन में आरटीसी यूनियन कायदीन की सदर सिटी मजलिस मुशीर बाबा से मुलाकात। 6 अक्टूबर को बाद नमाज असर मक्का मस्जिद में मौलाना तलहा कासमी का खिताब। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर का इंकशाफ। उन्होंने बताया कि मौलाना 2 रोज़ा दौरे निजामाबाद पर आए। हज हाउस से मुत्तसिल अराजी में एक 7 मंजिला इमारत की तामीर तातुल का शिकार। औक़ाफ़ इमलाक की तबाही पर हुकूमत और महकमे औक़ाफ़ खामोश। सवाल यह है कि मुस्लिम जायदादों के मामले पर बेहिस रवैया क्यों? तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।